वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉब करियर। प्रीवियस क्लास में हम जर्नल चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 कवर कर लिए थे। इस क्लास में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन नंबर 25 भी लेंदी है, तो आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। हम क्वेश्चन राइट कर लिए हैं, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सोल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। Okay, see the solution of question number 25. Question number 25, journalize the following transaction in the book of Lakshman. बुक ऑफ लक्ष्मण में हमको कई सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिया है, उन्हें हमें जर्नलाइज करना होगा। यहाँ पे हेडिंग में मेंशन किया है रिटर्न ऑफ गुड्स एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं किन तरह के हैं, जो कुछ ट्रांजेक्शन्स में गुड्स रिटर्न होंगे, जैसे कि हम सेल्स करने के बाद अगर गुड्स में कुछ डैमेज निकल रहे हैं तो उससे गुड्स को हमको लौटाना होगा, ठीक है। या फिर हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज करने के बाद कुछ डैमेज है, हम उसे सेल रिटर्न कर रहे हैं। या फिर हम सेल के टाइम में, ठीक है, हम कस्टमर को सेल किए थे, बट उस जो सेल किए थे प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स में कुछ है ना डैमेज निकले, और जो परचेज जो हमसे किया है वो हमको रिटर्न कर रहा है। तो सेल्स के कुछ रिटर्न होंगे और कुछ परचेज से जुड़े हुए रिटर्न रहेंगे। इन तरह के ट्रांजेक्शन में देखे जाएंगे। और गुड्स डिस्ट्रॉयड के ट्रांजेक्शन प्रीवियस क्लास में प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन 2021 ईयर मेंशन किया गया है, मार्च 1। तो पहले मेंशन कर लेते हैं बुक ऑफ लक्ष्मण। बुक ऑफ लक्ष्मण यहाँ पे लिख लेना है जर्नल। बाकी हम फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ओके। पहला ट्रांजैक्शन देता है कि गुड्स वर्थ ₹6000 सोल्ड टू सहवाग एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%। इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन, प्रीवियसली ट्रांजैक्शन हो चुके हैं कई बार। तो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं सहवाग को। पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखें, ये क्रेडिट में है या फिर कैश में है, तो ये क्रेडिट में है। क्यों? कैश का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और जिसे हम बेच रहे हैं सहवाग, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। गुड्स वर्थ ₹6000 सोल्ड टू सहवाग एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%। 5% का ट्रेड डिस्काउंट हुआ है। इसका ये मतलब हो गया कि डिस्काउंट का कैलकुलेशन तो होगा बट उनके जर्नल एंट्रीज नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज नहीं होते हैं, बट कैश डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, इनके कैलकुलेशन होंगे, जर्नल एंट्री नहीं होंगे, ओके। तो गुड्स हम सेल कर रहे हैं सहवाग को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सहवाग अकाउंट डेबिटेड। क्यों? अगर हम कैश में सेल करते तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश हमारे पास आता, ठीक है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते। बट यहाँ पे क्या है, हम क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो सहवाग हमारा हो गया डेप्टर है। इन फ्यूचर सहवाग हमें क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है, फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो सहवाग अकाउंट डेबिटेड टू हम क्या लिखेंगे ना, सेल्स अकाउंट। हम उसे सेल कर रहे हैं, टू सेल अकाउंट, ओके। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 6000 के ऊपर 5%, से 2020 कैंसिल, 5 6 जा 30 हो गया हमारा 300। तो 300 हमें 6000 से माइनस कर लेना है, तो और कितना रह जाएगा, से 5700। तो हमारा जर्नल एंट्री कितने का होगा, 5700, यानी 6000 माइनस 300। 300 कहाँ से आया था, 5%, माइनस कर लेते हैं 5000 ऐसे 700। तो 5700 हम यहाँ पे भी लिखेंगे डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 5700, ओके। नरेशन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। और क्या करें, हम ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, मार्च 2। मार्च 2 में क्या हुआ है, ये हो गया हमारा मार्च 1। ईयर भी हम मेंशन कर लेते हैं 2021, इट्स ए मार्च 1। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा आ गया मार्च 2 का। मार्च 2 में दिया है सहवाग रिटर्न 1/3 ऑफ द गुड्स।
गुड्स का 1/3 सहवाग हमें रिटर्न कर दिया, यानी 1/3 गुड्स जो हम जो टोटल गुड्स उसे बेचे थे 5700 का, उसका 1/3 गुड्स डैमेज निकला या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिससे सहवाग या फिर सेटिस्फाई नहीं हुआ प्रोडक्ट से, उस तरह का डैमेज है जिससे सहवाग हमें क्या कर रहा है, इन 5700 से 1/3 वो हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का सेल्स के ऊपर हम रिटर्न करते हैं तो उसे ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगा ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू किसके पास से आया है ना, सहवाग के पास से आया है, तो सहवाग का यहाँ पे लिखेंगे सहवाग अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई हमें सेल्स रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारे पास फिर से वापस आ रहा है, सहवाग हमें देगा और हमारे पास आ रहा है, तो जो आ रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन, तो आ क्या रहा है, सेल्स रिटर्न आ रहा है, जो हम सेल किए तो वही सेल हमारे पास वापस लौट के आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सहवाग अकाउंट लिखेंगे। मान लीजिए कि आप किसी को कहीं से परचेस किए, परचेस करने के बाद अगर आप रिटर्न करें तो फिर वहां पे क्या होता है, ठीक है, फिर वहां पे हम क्या लिखेंगे, अब किसी से परचेस किए थे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न होता है, क्या होता है वहां पे, परचेस रिटर्न अकाउंट। तो याद रखें, जब सेल्स करते हैं तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, अगर आप परचेस खरीदा सामान को, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, उस सामान को लौटाना चाहते हैं अपने क्रेडिटर को जहां से आप खरीदे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में डैमेज निकला है, कुछ गुड्स डैमेज हो गया है, तो उसे आपको लौटाना है। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो परचेस रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो चलिए इनके जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो मार्च 2 में हमें क्या लिखना है, हमारा सेल्स रिटर्न हो रहा है, कौन रिटर्न कर रहा है, सहवाग कर रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न हमारे पास आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, जो सेल किए थे वो सेल अभी वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, तो क्या लिखेंगे, सहवाग अकाउंट। तो कितना वो हमें लौटा रहा है, अमाउंट बोला है 1/3, जितना हम सेल किए थे उसका 1/3, तो सेल कितना किए थे 5700, 5700 का 1/3, 5700 इंटू 1/3 मीन्स 1/3। ठीक है, अगर डिवाइड कर ले तो कितना आता है 1900, राइट। तो 1900 हम यहाँ पे लिख लेंगे 1900, तो इस साइड में भी हम लिखेंगे कितना 1900, तो 5700 का 1/3 आ गया कितना 1900, तो 1900 बहुत साइड रिकॉर्ड कर लिए। अब नरेशन लिख के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम सहवाग, सहवाग से गुड्स हमारा रिटर्न हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹8,000 फ्रॉम आरपी सिंह एट ए ट्रेड डिस्काउंट 4%। तो हम गुड्स यहाँ पे परचेज किए हैं आरपी सिंह के पास से, आरपी सिंह मतलब नेम मेंशन किया गया है, मतलब क्रेडिट में परचेज हुआ है। ठीक है, कैश का कहीं भी लिखा नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट 4% है, यानी 4% का कैलकुलेशन होगा, बट उनके जर्नल एंट्रीज नहीं होंगे क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो चलिए करते हैं। इट्स March 7, परचेज गुड्स फ्रॉम आरपी सिंह, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज जैसा कि हमें पता है एज ऑलवेज डेबिट होते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, कहाँ से खरीद रहे हैं, आरपी सिंह अकाउंट। ओके, अब कितने का खरीदे हैं, इट्स 8,000। अब 8,000 के ऊपर हम 4% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिया है 4% ट्रेड डिस्काउंट, इससे 0 0 कैंसिल, 8 4 जा 32, 320, राइट। तो 320 हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो 8,000 से माइनस कर लेते हैं 320 को, इट्स 0, देन 10, 10 से 2 माइनस कर लेते हैं, इट्स 8, 9 से 3 गया 6, और यहाँ रह गया 7, इससे 7,000
680, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 7680। तो 320 हमारा माइनस हो गया ट्रेड डिस्काउंट, तो यानी हम कितना परचेस किए हैं ना, 7680 का परचेस किए हैं। ओके, नरेशन लिखते हैं और ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हम परचेस किए हैं, एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 4% अलाउड, सॉरी रिसीव किए हैं यहाँ पे। रिसिप्ट। ओके, ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज्ड रिटर्न 1/4 ऑफ द गुड्स टू आरपी सिंह, यानी हमारा भी गुड्स जो हम खरीदे थे आरपी सिंह के पास 7680 का, अब इस गुड्स में भी कुछ खराबी हैं, तो कितने खराबी निकले ना, 1/4, यानी 1/4 गुड्स जो थे डैमेज थे। अब हमको क्या करना है, आरपी सिंह को लौटाना है, तो यानी परचेस हुआ सामान को हम रिटर्न करेंगे, यानी परचेस रिटर्न। जो सेल होकर रिटर्न हो रहा है वो सेल्स रिटर्न, जो परचेस होकर रिटर्न हो रहा है वो परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न एज ऑलवेज डेबिट होते हैं, परचेस रिटर्न एज ऑलवेज क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो चलिए एंट्री करते हैं। तो किसे हमें लौटाना है, आरपी सिंह को जाना है, तो गुड्स हमारा कहाँ जाएगा, आरपी सिंह के पास जा रहा है। तो आरपी सिंह अकाउंट लिखेंगे, आरपी सिंह अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट, आरपी सिंह अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न, हमारा परचेस आरपी सिंह को रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अमाउंट कितना लेंगे, 7680 का ले लेंगे हम 1/4, ठीक है ना, क्योंकि हम 1/4 लौटा रहे हैं। ओके, 7680 इट्स 1/4, तो 1/4 हम 4 डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, देन 3 आया 36, so 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, इट्स 0, 1920, तो 1920 और 1920 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 1920 का हम परचेस क्या करें, रिटर्न कर दिए, यानी इतना 1920 का ही गुड्स डैमेज निकला, तो जिसकी वजह से हमें आरपी सिंह को लौटाना पड़ा। बिंग गुड्स रिटर्न टू आरपी सिंह, राइट, गुड्स रिटर्न टू आरपी सिंह 1/4 ऑफ द परचेस, परचेस का कितना लौटाए हम, 1/4 परचेस का हम लौटाए हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। डेट भी लिख लेते हैं, इट्स मार्च 8 का ट्रांजेक्शन। ओके, देन ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम इरफान, इरफान के पास से हम फिर से 10,000 का परचेस कर रहे हैं, यानी नेम दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन का नेचर ये बता रहा है कि हम क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 5% अलाउड किया गया है, यानी 5% का कैलकुलेशन होगा, लेकिन उसके जर्नल एंट्री पास नहीं होंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। एंड सोल्ड सेम टू द ड्राबिट, फिर वही प्रोडक्ट को, यानी वही जो हम परचेस किए हैं उसे हम फिर क्या करेंगे, ड्राबिट को बेचेंगे। कितना रुपए में, 15,000 लिखा है। तो चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 एंट्री एक साथ होंगे, एक हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, एक परचेस कर रहे हैं इरफान से, और जो परचेस किए हैं फिर उसे हम ड्राबिट को बेच रहे हैं, और एक सेल का एंट्री होगा क्योंकि हम ड्राबिट को सेल कर रहे हैं। तो पहला परचेस का एंट्री कर लेते हैं, परचेस अकाउंट। यहाँ पे एक डेट कॉलम हम नहीं लेते, तो एक डेट का कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया मार्च 11 है। ओके, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू, कहाँ से खरीद रहे हैं हम, इरफान से, इरफान अकाउंट, करेक्ट।
क्योंकि हम क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं इसलिए नाम लिखा है इरफान, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू इरफान अकाउंट। अब कितने का खरीद रहे हैं, 10,000 का परचेस है, बट उसमें डिस्काउंट है 5% जो हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट अवेलेबल है। देन हो गया हमारा कितना 500, तो यानी 10,000 से अगर हम 500 माइनस कर लें तो बचता कितना है हमारे पास 9,500, ठीक है। 5% हो गया 500 को हम 10,000 से माइनस कर लिए यानी 9,500 हम इरफान को पे करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 9,500 और ये हो गया 9,500, ओके। देन नरेशन लिख कर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। Being goods purchased on credit, क्रेडिट में परचेस किए एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट 5% रिसीव्ड, ठीक है। देन हम मार्च 11 में और भी एक ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि मार्च 11 में एक साथ दो ट्रांजेक्शन दे दिए हैं। एक बोला है कि हम 5% ट्रेड डिस्काउंट में 10,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, इरफान से परचेस कर रहे हैं एंड सोल्ड सेम टू ड्राविड 15,000, और सेम वही 9,500 का प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं, किसके पास, ड्राविड को बेच रहे हैं, वो भी 15,000 में। प्रीवियस क्लास में मैं बोल दिया था कि अगर आपको कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं हायर प्राइस में, यानी कॉस्ट प्राइस उसका जितना है, मान लीजिए अभी यहाँ पे कितना है, हम 9,500 का खरीदे हैं ना, तो इसे ड्राविड को बेच रहे हैं कितना में, 15,000 में, ठीक है। तो यानी हायर प्राइस में हम बेच रहे हैं, तो आपको लगता होगा यहाँ प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट का चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। तो प्रॉफिट का जर्नल एंट्रीज गुड्स से रिलेटेड नहीं होते। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, या फिर सेल कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे सेपरेट जर्नल एंट्रीज उसके पास किए जाएंगे। बट गुड्स में अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है, 2,000 5,000 कुछ भी हो रहा है, तो उसके सेपरेट जर्नल एंट्रीज पास नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम गुड्स किसे बेचेंगे, फिर ड्राविड को बेचेंगे। तो ड्राविड अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ड्राविड को हम बेच रहे हैं, कितना रुपए का बेच रहे हैं, 15,000, ओके। 15,000 बोथ साइड हम रिकॉर्ड कर लिए। नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू ड्राविड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट किसलिए, क्योंकि ड्राविड का नाम लिखा है। अगर कैश में बेचते तो हम लिखते कैश, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश आता हमारा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल जाता, कैश आता सेल जाता, बट यहाँ पे हम क्या कहें, इसका नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया हम क्रेडिट में ही सेल कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट। द लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, मार्च 12 में क्या होता है, ड्राविड को जो हम 15,000 का प्रोडक्ट हम सेल किए थे, बट ड्राविड को लगा कि कुछ प्रोडक्ट खराब हो चुका है इसमें, ठीक है, कुछ डैमेज निकला, तो ड्राविड हमें फिर से लौटा रहा है। ड्राविड रिटर्न 1/5 ऑफ द गुड्स का 1/5 को हमें लौटा रहा है, which in turns were returned to इरफान। अच्छा, ड्राविड जब हमें लौटाएगा, हम किसको लौटाएंगे, हम इरफान को लौटाएंगे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट हम इरफान से ही खरीदे थे, यानी इरफान से खरीद कर हम बेचे ड्राविड को, ठीक है। अगर गुड्स में कुछ खराबी निकलेगा तो ड्राविड हमें वापस करेगा, क्योंकि हम उसे बेचे थे, और हम जहां से खरीदे थे हम उसे वापस कर देंगे, यानी इरफान को वापस कर देंगे। सेम प्रोडक्ट इरफान से हमारे पास आया, हमारे से फिर कहा गया ड्राविड का, ड्राविड जब हमें लौटाएगा तो हम किसे लौटाएंगे, इरफान को लौटाएंगे। तो चलिए ड्राविड अभी लौटा रहा है, तो ड्राविड पहले हमें लौटाएगा, फिर उसके बाद हम इरफान को लौटाएंगे। तो इनमें दो जर्नल एंट्रीज पास हो रहे हैं, बट हम दो जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो ड्राविड हमें लौटाएगा वो हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, सीधा ड्राविड लौटाएगा किसको, इरफान को लौटा देगा, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स जाना किसके पास है, अगर ड्राविड हमें वापस करेगा तो हम वही गुड्स को लेकर फिर इरफान को वापस करेंगे ना। तो यहाँ पे इसलिए हम डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज करेंगे, यानी ड्राविड के पास से जो गुड्स आएंगे वो सीधा जाएंगे किसके पास, इरफान के पास। तो हम सिंगल एंट्री एक पास करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या ना, इरफान अकाउंट डेबिटेड टू ड्राविड अकाउंट, ठीक है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ,
अभी रैबिट का प्रोडक्ट खराब निकला है तो रैबिट किसे लौटाएगा, हमें लौटाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सेल्स, अगर वो हमें लौटाएगा तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ड्रैबिट अकाउंट। ठीक है, ड्रैबिट जब हमें लौटाएगा तो ऐसे जर्नल एंट्री पास होंगे ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट को इरफान को लौटाएंगे, क्योंकि हम वही प्रोडक्ट इरफान से खरीद के ड्रैबिट को बेचे थे ना। तो इरफान को हम जब लौटाएंगे तो फिर जर्नल एंट्री क्या होगा ना, इरफान अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न, क्योंकि हम परचेस किए थे। ठीक है ना, किसके पास से परचेस किए थे, इरफान के पास से। तो हम इरफान अकाउंट डेबिटेड टू परचेस लिखेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हो गया सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, यानी जो डेबिट हमको लौटाएगा हम लेके फिर उसे लौटाएंगे। तो दो जर्नल एंट्री यहाँ पास हो रहे हैं। तो हम सेल्स रिटर्न और टू परचेस रिटर्न, डेबिट और क्रेडिट में हम कैंसिल कर दिए, बाकी के दो अकाउंट रह गए। यहाँ पर क्या रह गया, टू ड्रैबिट अकाउंट रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, इरफान अकाउंट डेबिट रह गया। तो इरफान अकाउंट यहाँ डेबिट है और ड्रैबिट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो उसी का सिंगल एंट्री हम पास किए। देखिए इरफान अकाउंट डेबिट लिखा है, हम इरफान अकाउंट डेबिट लिखे, टू डेबिट अकाउंट टू ड्रैबिट अकाउंट। ठीक है, यानी दो अकाउंट को हम मर्ज करके सिंगल एंट्री हम पास कर रहे हैं, क्योंकि जो डेबिट लौटाएगा तो सीधा इरफान के पास ही जाना है ना। तो मान लीजिए कि डेबिट इरफान को ही लौटा रहा है, तो लिखेंगे यानी गुड्स जा रहा है किसके पास, इरफान के पास। इरफान अकाउंट डेबिटेड टू ड्रैबिट, दे कौन रहा है, ड्रैबिट दे रहा है। अभी अमाउंट कितने का लौटा रहा है ना, बोला है 1/5 ऑफ द गुड्स। 1/5 ऑफ द गुड्स का मतलब कितना हो गया, 15,000 है, उसका 1/5। 15,000 का 1/5 कितना होगा, 5 3 जा 15, तो होगा ये 3,000 होगा। ठीक है, तो 3,000 का जर्नल एंट्री दोनों तरफ, सॉरी अमाउंट दोनों तरफ पास करेंगे। ठीक है, तो नैरेशन लिखते हैं, बिंग, इसे हमने रॉफ किया है यहाँ पे, आप चाहते हैं इसे सेपरेटली लिख सकते हैं, इसे लिखकर उसे आप समझ भी पाते हैं। ठीक है, अगर जब आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो इसे आपको डिलीट कर देना है, फाइनल अकाउंट में इसे नहीं लिखना है। ठीक है, हम दोनों को मर्ज करके सिंगल एंट्री ही पास किए हैं यहाँ पे। बिंग गुड्स रिटर्न टू इरफान which was purchased, which was sold to ड्रैबिट। जो ड्रैबिट को सेल हुआ था, ठीक है ना, आज वो वहां से आकर कहाँ को जा रहा है, इरफान के अकाउंट को जा रहा है। राइट, ये हो गया ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट। ठीक है, इस पार्ट को हम सिर्फ एलाबोरेट करने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन कैसे गया उसके लिए हम राइट किए हैं, बाकी आपको इसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए बोथ साइड हम टैली कर लेते हैं। इट्स 15,000, 3,000, 18,000, से 9,500। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं 5,700, देन इट्स 1,900, 5,700। ओके, इट्स 1,900, 7,680। ओके, 1,920, 0 0 0, 8 2 10, 0 in hand 1। okay, 9 6 15 15, 15 it's a 5, 20 24, then 24 it's a 7, then it's a 31 31 5, it's a 36, 137 in hand 3। okay, 7 2 it's a 9 9 5, it's a 14, 14, then it's a 9, it's a 23 23, then it's a 8, 31 31, then it's a 3, it's a 34, 4 in hand 3, 3 1 4, it's a 44,700, 44,700। बोथ साइड हमारा टैली हो गया। राइट, तो चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट।
ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये भी लेंदी हैं। हम क्वेश्चंस को राइट कर लिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सोल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ दीपशिखा। तो दीपशिखा हम यहाँ पे लिख लेते हैं बुक ऑफ दीपशिखा। ओके, यहाँ पे हमें लिख लेना है जर्नल। फॉर्मेट हम बना चुके हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए आते हैं सीधा सोल्यूशन में। 2021 ईयर है, मेंशन करते हैं। डेट हो गया जनवरी, इट्स 2 जनवरी। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन सारे हैं वो मिक्स ट्रांजैक्शन है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस तरह का ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। तो हम एक मिक्स ट्रांजैक्शंस को कैसे यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि जनवरी 2 में परचेज गुड्स फॉर ₹16,000 फ्रॉम सुरचना। सुरचना से हम खरीद रहे हैं, यानी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट है, यानी क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, कैश का बात नहीं लिखा है। तो डायरेक्ट एंट्री करते हैं हम परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सुरचना अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट का हम करें हैं 16,000, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 16,000, यहाँ पे भी लिख लेंगे 16,000। नरेशन लिख के ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इट्स जनवरी 4 जनवरी ट्रांजेक्शन लिखा है। सोल्ड द एबव गुड्स टू हेमलता। एबव गुड्स का मतलब क्या हो गया, जो हम परचेस किए हैं ना सुरचना के पास से, वही गुड्स को हम किसको बेचेंगे, हेमलता को 20,000 में बेचेंगे। यानी हम 4,000 एक्स्ट्रा जो बेच रहे हैं, इसका कोई भी जर्नल एंट्री सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट का एंट्री नहीं पास होगा। क्यों ना, गुड्स जब आप बेचते हैं तो उसके प्रॉफिट जो भी होते हैं या फिर उनके कुछ लॉस होते हैं, तो उनके जर्नल एंट्री सेपरेट पास नहीं होते। ओनली फिक्स्ड एसेट के अगर सेल और परचेस के टाइम कुछ प्रॉफिट हो रहा है या फिर कुछ सेल और लॉस हो रहा है, तो उनके सेपरेट जर्नल एंट्री पास किए जाएंगे, तो इसके नहीं होंगे। तो चलिए हम अबव गुड्स को हम 16,000 के 20,000 में हम बेच रहे हैं, किसको बेचेंगे, हेमलता को बेचेंगे। तो हेमलता अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, कितने में बेचेंगे 20,000 में। ओके, तो यहाँ पे भी हो गया 20,000। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में हम सामान बेचे हैं। क्यों क्रेडिट में सामान बेचे हैं, क्योंकि हेमलता नेम लिखा हुआ है, हम कैश वगैरह नहीं लिखा है इस ट्रांजेक्शन में। अगर कैश लिखा होता तो हम कैश अकाउंट डेबिटेड लिखते, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारा आता और सेल जाता। बट यहाँ पर क्रेडिट में पर सेल हो रहा है क्योंकि नाम लिखा हुआ है हेमलता अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इट्स जनवरी 6। हेमलता रिटर्न्ड 1/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर। यानी हेमलता को हम जितना सामान बेचे थे वो उस सामान का 1/5 हमें लौटा रही है, यानी सामान में कुछ डैमेज निकला है, ठीक है, या कुछ प्रोडक्ट्स में खराबी है। which in turn were returned to सुरचना। और वो सामान हम कहाँ से खरीदे थे, हेमलता जब हमें लौटाएगी तो हम किसको लौटाएंगे, सुरचना को लौटाएंगे, क्योंकि हम सुरचना से खरीदे थे। तो खरीदे सुरचना के पास से और हेमलता को बेच दिए। तो प्रोडक्ट में जो भी खराबी निकला हो तो हमारा प्रोडक्ट नहीं था, हम तो सुरचना से खरीदे थे। सुरचना से खरीद के हेमलता को बेचे, हेमलता हमें लौटा रही है, तो हम किसको लेके लौटाएंगे, सुरचना को। तो इसके दो जर्नल एंट्रीज, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 25 में हुआ था, दो जर्नल एंट्रीज को मर्ज करके हम सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। जैसे कि हेमलता जो हमें लौटाएगी और डायरेक्ट नहीं लौटाएगी, क्योंकि जब वो हमें लौटाएगी फिर हमें उसे लेके सुरचना को लौटाना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हेमलता लौटा रही है सुरचना, क्योंकि हेमलता से जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे, सुरचना के पास जाएंगे। तो सीधा हम लिखेंगे हेमलता से जा रहा है कहाँ को, सुरचना को। तो सुरचना अकाउंट डेबिटेड इट्स सुरचना
अकाउंट डेबिटेड टू हेमलता, टू हेमलता अकाउंट। तो यानी हेमलता लौटाई, जो गुड्स हमें लौटाई, तो वो लौटा रही है, वो दे रही है, किसको दे रही है, तो हम लेके फिर से सुरचना को देना है ना, तो इसलिए डायरेक्ट हम सुरचना अकाउंट डेबिटेड, यानी हेमलता लौटा रही है और डायरेक्ट माल किसके पास जा रहा है, सुरचना के पास जा रहा है। तो हम कितना लौटा रही है, 1/5 लौटा रही है। तो हम उसे सेल किए थे 20,000, 20,000 का 1/5 कितना हो गया, 5 4 जा 20, इट्स 4,000। तो 4,000 का हम प्रोडक्ट वो लौटा रही है, तो दो साइड हम 4,000 4,000 लिख लेते हैं। नरेशन लिख के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स रिटर्न टू सुरचना which was sold to हेमलता, जो हेमलता को बेचा गया था। ठीक है, आज जो सुरचना को हम लौटा रहे हैं। ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इट्स जनवरी 8, देन इट्स 8 जनवरी, गुड्स स्पॉइल्ड बाय फ्लड, फ्लड होकर गुड्स हमारा बर्बाद हो गया। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमको पता था, गुड्स डिस्ट्रॉय होते थे तो उनके जर्नल एंट्री कैसे पास होते थे, तो लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय एक्सीडेंट में होते थे तो एक्सीडेंट अकाउंट, फायर में होते थे फायर अकाउंट, फ्लड में होते थे तो फ्लड अकाउंट, ट्रांजिट में होते थे तो ट्रांजिट अकाउंट। तो लॉस बाय यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लड अकाउंट, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिटेड टू, क्या जाएगा, जब भी हमारा कोई सामान बर्बाद होता है तो हमारा परचेस से ही जाता है, क्योंकि परचेस करके ही रखे थे हम गोडाउन में, तो वही हमारा बर्बाद हो गया, तो टू परचेस चला गया। लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, कितने का हो गया, 7,000, 7,000 है, 7,000। ओके, नरेशन लिख के ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, ओके, देन ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इट्स जनवरी 10। ओके, जनवरी 10 में हमारा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यहां पर गुड्स हमारा फिर फायर लगकर बर्बाद हो गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम, ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या क्या है, क्लेम एडमिट किया है, क्लेम पेड नहीं किया है। प्रीवियस क्लास में मैं बोल दिया था कि क्लेम अगर पेड किया है तो हम कैश रिसीव करेंगे, वो हमें पे कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एडमिट किया है, तो एडमिट का क्या होगा, सिर्फ उसके नाम ही लिखे जाएंगे, यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिटेड। तो पहला हम लिखेंगे लॉस भी हुआ है हमारा फायर में, तो हम लिखेंगे पहले लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। फिर लिखेंगे हम ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू, हमारा जा क्या रहा है, परचेस, यानी जो हमारा स्टॉक था वही बर्बाद हुआ ना आग लगकर। ठीक है, तो हमारा गुड्स लॉस डिस्ट्रॉय बाय 9,000 का हुआ था, ट्रांसपोर्ट कंपनी हमें दे कितना रहा है, 7,700, तो हम 7,700 ट्रांसपोर्ट कंपनी में डाल दिए। तो टोटल था 9,000 से हम माइनस कर लेते हैं, 7,700 हमें कंपनी ने दे दिया। तो 7,700 माइनस करने के बाद कितना और रहता है, 0 0, देन 1 10, 10 से 7 गया, यहाँ पे हो गया 3, देन यहाँ पे हो गया 1। तो यानी एक्चुअल हमारा लॉस कितना हुआ, टोटल जो आग लगकर बर्बाद हो गया था, कंपनी हमें 7,700 लौटा दिया, तो एक्चुअल लॉस हमारा कितना हो गया, 1,300। तो ये 1,300 हम लॉस बाय फायर में डालेंगे, 1,300 टोटल ऐड करके हमारा टोटल परचेस कितना गया, 9,000 का। नरेशन लिखते हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम, एडमिटेड द क्लेम, राइट। हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर आते हैं।
इट्स जनवरी 12। गुड्स स्टोलन फ्रॉम द शोरूम, शोरूम से गुड्स हमारा चोरी हो गया, ठीक है, ये भी एक तरह का लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है, कंपनी पेड द क्लेम, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पे कर रहा है। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिट कर रहा था, यहाँ पे पेड कर रहा है। पेड कर रहा है मैंने हम कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा लॉस क्या हो गया उसे लिख लेते हैं, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर चोरी होकर लॉस हुआ है, तो जो भी कारण होगा लॉस बाय उसे लिख लेना है, फायर, एक्सीडेंट, स्टोलन, जो भी हुआ है, डेबिट टू, सॉरी और भी इसमें जाएगा, और क्या ना हमें पे कर रहा है। अच्छा, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगा बैंक अकाउंट के थ्रू पे करेगा, तो डायरेक्ट हमें कैश नहीं देगा, बैंक के थ्रू पे करेगा, तो इसे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जा क्या रहा है, परचेस, परचेस अकाउंट, क्योंकि स्टोलन जो हुआ था ना वो गुड्स स्टोलन हुआ था। अगर कैश होता तो हम यहाँ पे कैश लिखते, कैश नहीं चोरी हुआ है हमारा, क्या चोरी हुआ है, गुड्स चोरी हुआ है, तो इसलिए हम परचेस लिखे, बिंग गुड्स स्टोलन एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, पेड द क्लेम। ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं, तो अमाउंट कितना है पहले लिख लेते हैं, जनवरी 12 का 11,000 का था, ठीक है, जो सामान हमारा चोरी हुआ 11,000 का। इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना दे दिया, 9,700, ओके। तो 9,700 जो हमें दिया है इंश्योरेंस कंपनी, तो हमें बैंक के थ्रू देगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9,700, बैंक के थ्रू हमें दे दिया। बाकी हमारा एक्चुअल लॉस कितना हो गया देखते हैं, माइनस कर लेते हैं, 0 0 देन इट्स 1, तो हो गया हमारा 1,300 का हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है। तो यहाँ पे टोटल ऐड करके लिख लेते हैं 11,000। तो 11,000 का जो हमारा स्टॉक गया उससे कंपनी हमें, इंश्योरेंस कंपनी दे दिया 9,700, और बाकी के जो थे हमारे एक्चुअल लॉस हो गए बाय स्टोलन। खत्म, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आते हैं, इट्स जनवरी 12, सॉरी 14। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड। फिर हम देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम, तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, हम एंट्री को पूरा नहीं पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है ना, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। अगर कोई फुल क्लेम ले रहा है तो हमारा लॉस कहाँ रह गया, इंश्योरेंस कंपनी तो हमें सब वापस दे देगा, तो हमारा लॉस नहीं हुआ है, तो हम लॉस का एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है क्लेम को, पेड नहीं कर रहा है। अगर पेड करता तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें पेमेंट करेगा, हम कैश के थ्रू नहीं करेगा, बैंक के थ्रू करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो हमें पेड नहीं कर रहा है इस ट्रांजेक्शन में, प्रीवियस ट्रांजेक्शन में पेड कर रहा था, इस ट्रांजेक्शन में वो क्लेम को एडमिट कर रहा है। क्लेम जहां पे एडमिट होगा तो वहां इंश्योरेंस कंपनी का नाम ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू हमारा क्या गया, परचेस। तो जब भी लॉस होगा तो याद रखना टू में हमेशा परचेस लिखना, हमेशा परचेस। सिर्फ अगर कैश आपका लॉस हो गया है तो टू में कैश लिखेंगे, बाकी गुड्स जितना भी आपका लॉस हो रहा है तो आप वहां पे परचेस लिखेंगे, चाहे वो एक्सीडेंट में लॉस हो, फायर में हो, या फिर कोई अदर कॉज हो, ठीक है। नरेशन लिखो, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं, बिंग गुड्स destroyed and insurance company admitted the full claim, फुल क्लेम को वो एडमिट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। देन जनवरी, देन इट्स जनवरी, ओके, इसका अमाउंट हम नहीं डाले हैं, अमाउंट डाल लेते हैं, कितना हो गया 13,000, बोथ साइड लिख लेते हैं 13,000,
यहाँ पे भी लिख लेते हैं 13,000। ओके, देन इट्स जनवरी 16, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, सिर्फ इतना ही लिखा है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, फायर से ही लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। कितने का लॉस हो गया है? 15,000, तो इस तरफ भी लिख लेंगे 15,000। ठीक है, ओके, देन हम नरेशन लिखकर इसे कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, राइट। ओके, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, इट्स जनवरी 18, जनवरी 18 इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम 12,500, यानी जो जनवरी 16 में जो हमारा लॉस हुआ था ना 15,000 का, इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है कि क्लेम को एडमिट कर रहा है, कितना? 12,500 का। तो एडमिट का एंट्री आपको पता है, अगर पेड करता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं, यहाँ पर वो एडमिट कर रहा है, यानी उसी का ही नाम लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे जनवरी 14 में हुआ था इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे क्लेम को एडमिट कर रहा था, यहाँ पे पेड कर रहा था बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पर भी वो एडमिट कर रहा है, तो यानी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड। तो लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड। टू परचेस अकाउंट, तो कितना? 12,500, 12,500। नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, राइट। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एडमिट कर लिया। तो अब बोथ साइड हम टैली कर लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं 13,000 देन 11,000, इट्स 24,000। फिर यहाँ पे हो गया 15,000 एंड 12,500, इट्स 112 देन 7, 27,500। ओके, इस साइड देख लेते हैं 9, 7, इट्स 16,000 देन 4, इट्स 20,000, 20, 20, इट्स 40,000, 40, 10, 50 देन 6, 56,000। ओके, 0, 0, इट्स 5, 6, 7, 6, 4, 10, 17 in hand 1, 5, 4, 9, 10, it's 1,07,500, 1,07,500। बोथ साइड हम टैली कर लिए, राइट। तो चलिए लेते हैं किसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 कवर कर लिए हैं। अगर 25, 26 में आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे आपको। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, जैसा आपको पता है बीट बाय बीट हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। तो इसलिए चैनल में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें ताकि जो बच्चे नीडी हैं, जो ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें भी चांस मिलेगा प्रॉपर स्टडी का। हैव अ गुड डे।